वेलकम टू लावण्या क्लासेस बच्चों। हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। ये डेसिमल एक्सपेंशन है 1/7 का। तो कैन यू प्रेडिक्ट द व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? वी नो दैट बच्चों 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.142857 बार। तो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 बार, इक्वल आंसर आ जाएगा 0.285714 बार। ओके बच्चों, अब 3/7 की वैल्यू निकालने के 3 इंटू 1/7 इक्वल टू 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू से, आंसर आ जाता है 0.42857 बार। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है 4/7 की वैल्यू निकालने के लिए हम 1/7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए 0.571428 ओके बार। 5/7 इक्वल टू 5 इंटू 1/7 की मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.14287 बार, आंसर आएगा 0.714285 बार। ओके बच्चों, 6/7 की वैल्यू निकालने के लिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, तो वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 0.14285 बार, इक्वल हो जाएगा 0.857142 बार। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. ओके बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे। 0.6 बार की वैल्यू हमें दी हुई है 0.666, ठीक है। तो 0.6 बार का हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, हमें इसे P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या है, इसमें 6 एक डिजिट है, ये रिपीट हो रही है, एक ही नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 6। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक डिजिट रिपीट होती है तो 10 से करते हैं, 2 डिजिट रिपीट होती है तो 100 से करते हैं, 3 डिजिट रिपीट होती है तो 1000 से करते हैं। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर आ जाता है 10x इक्वल टू 6.66 एंड सो ऑन। 10x इक्वल टू, हम यहाँ पे x को तो वैल्यू एक्सपेंड करने के लिए लिखेंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666। ओके, तो 10x इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस x, फिर 10x, x हमारा जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 6/9, 9 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। फिर 6/9 को फैक्टराइज करके जो आंसर आएगा कट करेंगे ऊपर नीचे, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2/3। तो देखिए बच्चों 0.6 बार को हमने एक्सप्रेस कर दिया P अपॉन Q की फॉर्म में, x इक्वल टू आ गया 2/3। वेरी गुड, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट इसी तरह हमें 0.47 बार जो है उसको एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, तो 0.47। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये 0.47 बार है, इसको हम कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन इस तरह है 0.47, इसको हम क्या बार को क्या लिख सकते हैं 0.4777 सो ऑन। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन 1 हो गई।
तो here repetition starts after first decimal place and only one digit repeats. देखिए यहाँ पे जो रिपीटिशन है 7 का वो एक डेसिमल प्लेस के बाद हो रहा है और खाली एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलता है हमें 10x इक्वल टू 4.777। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गॉट 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.777 so on minus 0.4777 so on। तो फिर 9x इक्वल टू 4.3 हमें मिला, x इक्वल टू 4.3 बाई 9 हो गया, x इक्वल टू 43 बाई 90। ये मिल गया हमें p अपॉन q के फॉर्म में जो 0.47 बार की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 बार। ओके, ये जो बार है आपका किस पे है? 001 पे है। तो 3 डिजिट यहाँ पे रिपीट होगी। कैसे लिखेंगे इसको? 0.001 001 001। ओके एंड सो ऑन। इसमें जो हमारा रिपीट पार्ट है उसको हम लेट कर लेते हैं 0.001 let x equal to 0.001 001 001 and so on। तो यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाइंग करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो 1000 x इक्वल टू क्या हो गया? 1.001 001 एंड सो ऑन। तो अब इसको ब्रेक करेंगे 1000 x इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 एंड सो ऑन। तो 1000 x इक्वल टू 1 प्लस x। ये जो रिपीट पार्ट है 0.001 001 इसको हम x लिख ले रहे हैं, ठीक है। फिर 1000 x माइनस x, ये जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट में आके हो गया 1000 माइनस x इक्वल टू 1। तो 999 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 अपॉन 999। तो p अपॉन q की फॉर्म में ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Express 0.9999 in the form of p upon q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। लेट गिवन नंबर को हमने x सपोज कर लिया। लेट x इक्वल टू 0.999 इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पे खाली 1 डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 1 डिजिट रिपीट, सो मल्टीप्लाई बाय 10। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू हो गया 9.999। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। सेकेंड इक्वेशन में से 1 को माइनस किया तो क्या गया 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 सो ऑन माइनस 0.999। तो क्या हो गया 9x इक्वल टू 9 आ गया, x इक्वल टू 1। तो x हमने जो x हमने सपोज किया था वो था 0.999 के इक्वल, और जो हमें मिला है यहाँ पे x इक्वल टू 1 के इक्वल। तो बहुत नेग्जिबल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, 1 के और 0.999 के बीच में। सो 1 इज द आंसर, इट इज जस्टिफाइड। ओके, अब what can be the maximum number of digit in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer। देखिए बच्चों 1 अपॉन 17 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमें तब तक करना है जब तक हमारा ब्लॉक, जब तक हमें फिर से आपका रिपीट होके 1 ना आ जाए डिवाइड करने के लिए और आपका ब्लॉक रिपीट ना हो। तो हमें 1 अपॉन 17 में हमें क्या हुई, यहाँ पे देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17। जब हमने 1 अपॉन 17 को डिवाइड किया मीन्स 1 को 17 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? जब हमने 1 अपॉन 17 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 16 डिजिट मिली, दैट इज 0.0588235294117647
बार। ओके, तो हमें 16 डिजिट मिली जो रिपीट होती हैं बार बार, तो हमने उसके ऊपर बार लगा लिया। ओके बच्चों, होप आपको समझ में आ रहा होगा। Now question number 6 है, look at several example of rational number in the form of P upon Q. Q is not equal to 0, Q is not equal to 0, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property you must satisfy? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आप बहुत सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखे होंगे P अपॉन Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है और P एंड Q इंटीजर्स है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और इनका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें बताना है कि उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी। We observe when Q is equal to 2, 4, 5, 8, 10, then decimal expansion is terminating. हमने देखा कि जब Q की वैल्यू 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 1/2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.5। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, Q क्या है, 2 के इक्वल है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। ऐसे ही 7/8 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने किया तो आंसर आया 0.875। यहाँ पे डिनोमिनेटर Q की वैल्यू है 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ओके, ऐसे ही 4/5 को हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन किया तो आंसर आया 0.8। डिनोमिनेटर यहाँ पे Q इक्वल है 5 के, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of only 2 or only 5 or both। तो हम देख रहे हैं टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन तभी होता है जब डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो कोई, या 5 की पावर हो, या फिर दोनों 2 और 5 दोनों की पावर हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होगा इफ Q इक्वल टू 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B। हम कह सकते हैं इफ Q इक्वल टू 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B। A भी यहाँ पे होल नंबर है, then PQ होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।